नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मूवी मंचर एचडी पर। मैं हूं आपका होस्ट मनीष पॉल और आज हम एक ऐसी फिल्म की अंधेरी गलियों में उतरने जा रहे हैं जिसने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। यह कहानी है एक खुशहाल परिवार की जिनकी जिंदगी में एक अनजान मेहमान के आने से सब कुछ तबाह हो जाता है। हम बात कर रहे हैं गुजराती साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल थ्रिलर वश। इस फिल्म का हर एक सीन और डायलॉग आपके दिल में अजीब सा डर पैदा कर देगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लाइट्स डिम कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यह सफर बहुत ही डरावना होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस काले जादू और वशीकरण की दिल दहला देने वाली दास्तान को। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और खुशनुमा माहौल से। अथर्व एक कमर्शियल पायलट अपनी पत्नी बीना और 2 बच्चों आर्या अंश के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहा है। वो एक छुट्टी पर एक दूर दराज गांव में अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। सफर में गाड़ी, हंसी मजाक और परिवार का प्यार सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी यह खुशियां चंद लम्हों की मेहमान हैं। उनका यह सफर उन्हें एक ऐसी मंजिल पर ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह गांव, यह फार्म हाउस और वहां उनका इंतजार कर रहा शख्स उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जैसे ही वो अपने फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात एक अजीब और रहस्यमयी शख्स से होती है जिसका नाम है प्रताप, जो खुद को उनके फार्म हाउस का केयरटेकर बताता है, उनसे लिफ्ट मांगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश और उसकी बातों में एक गहरा राज छुपा हुआ है। अथर्व एक भला इंसान होने के नाते उसे लिफ्ट दे देता है। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। प्रताप सिर्फ एक अनजान मुसाफिर नहीं है, वो एक शातिर शिकारी है जो अपने अगले शिकार को चुन चुका है। उसका असली मकसद क्या है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसका परिवार के साथ जुड़ना ही उनकी बर्बादी की पहली दस्तक थी। प्रताप उनके साथ उनके फार्म हाउस तक आ जाता है और वहां उनके साथ चाय पीने की जिद करता है। उसका व्यवहार, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ अजीब है। वो परिवार के हर सदस्य को, खासकर अथर्व की बेटी आर्या को बड़े ध्यान से देखता है। बीना को उसकी मौजूदगी से एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, लेकिन अथर्व उसे एक मामूली मेहमान समझकर नजरअंदाज कर देता है। यही वो पल था जहां काले जादू का जाल बुनना शुरू हो चुका था। प्रताप ने चाय पीते पीते उस परिवार की हर कमजोरी को, हर रिश्ते की गहराई को नाप लिया था। वो एक ऐसा जाल बिछा रहा था जिसमें यह परिवार मछली की तरह फंसने वाला था और उन्हें इसकी खबर तक नहीं थी। अथर्व का परिवार एक आदर्श परिवार की तस्वीर पेश करता है। अथर्व एक सफल पायलट अपने काम और परिवार के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखता है। वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है। उसकी पत्नी बीना एक घरेलू और समझदार औरत है जो अपने परिवार को हर बुरी नजर से बचाना चाहती है। उनकी बेटी आर्या एक टीनेजर है जो अपने सपनों और अपनी दुनिया में खोई रहती है, और उनका छोटा बेटा अंश मासूम और शरारती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक ऐसी शांति थी जो किसी भी तूफान के आने से पहले होती है। उनका आपस का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और प्रताप इसी ताकत को तोड़ने आया था। बीना एक मां होने के नाते प्रताप की आमद से ही असहज हो जाती है। उसकी ममता भरी आंखें उस अनजान शख्स के इरादों को भांपने की कोशिश करती हैं। उसे प्रताप की नजरों में कुछ ऐसा दिखता है जो उसे डरा देता है। वो अथर्व को बार बार चेतावनी देती है कि इस आदमी से दूरी बनाकर रखें, लेकिन अथर्व उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। वो प्रताप को सिर्फ एक जरूरतमंद इंसान समझता है। यही मतभेद उनके रिश्ते में पहली दरार डालता है। बीना का डर उसके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अथर्व की लापरवाही उस कवच में एक छेद कर देती है जहां से अंधेरा अंदर आने को तैयार बैठा था। आर्या, जो इस कहानी का केंद्र बिंदु बनने वाली है, अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो अपने फोन, म्यूजिक और दोस्तों में उलझी रहती है। प्रताप की नजर सबसे पहले आर्या पर ही पड़ती है। वो उसकी मासूमियत और उसके भोलेपन में अपनी शैतानी चाल का मोहरा देखता है। प्रताप बड़े ही शातिर तरीके से आर्या से दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानता है, उसके साथ गेम्स खेलता है और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतने लगता है। आर्या को उस अजीब आदमी में एक दोस्त नजर आने लगता है। वो अनजाने में एक ऐसे मकड़जाल में फंस रही थी जिसका हर धागा काले जादू से बुना हुआ था। प्रताप का प्लान बिल्कुल साफ था।
वो परिवार के सबसे कमजोर और सबसे प्यारे सदस्य को अपना निशाना बनाना चाहता था ताकि वो पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचा सके। उसने आर्या को चुना क्योंकि वो जानता था कि अथर्व और बीना अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रताप ने उनके फार्म हाउस में रहते हुए उनकी हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया। उसने उनके रिश्तों की गहराई को समझा और उनकी भावनाओं को अपनी ताकत बनाया। वो एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था जिसमें वो हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। परिवार की खुशियां अब प्रताप के रहम ओ करम पर थीं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। प्रताप का असली खेल तब शुरू होता है जब वो आर्या पर वशीकरण यानी काले जादू का प्रयोग करता है। वो आर्या को कुछ खास चीजें खिलाता है और कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे आर्या पूरी तरह उसके वश में आ जाती है। अब आर्या अपनी मर्जी की मालिक नहीं रहती। उसका हंसना, उसका रोना, उसका बोलना, उसका चलना, सब कुछ प्रताप के कंट्रोल में आ जाता है। एक पल में वो नॉर्मल बिहेव करती है और अगले ही पल प्रताप के एक इशारे पर वो एक कठपुतली की तरह बन जाती है। अथर्व और बीना यह देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। प्रताप अब खुले आम अथर्व और बीना को चैलेंज करता है। वो उनके सामने आर्या को अजीब व गरीब हरकतें करने पर मजबूर करता है। वो आर्या से कहता है, चाय बनाओ, और आर्या तुरंत चाय बनाने लगती है, भले ही उसे चाय बनानी ना आती हो। वो उससे कहता है, अपने कपड़े फाड़ दो, और आर्या बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। यह दृश्य देखकर अथर्व और बीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उनकी बेटी किसी भयानक शक्ति के कब्जे में है। प्रताप उनकी बेबसी का पूरा फायदा उठाता है और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। अथर्व, जो अब तक प्रताप को एक साधारण इंसान समझ रहा था, अब गुस्से और डर से भर जाता है। वो प्रताप को मारने की कोशिश करता है, उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। प्रताप उस पर हंसता है और कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। यह सुनकर अथर्व बेबसी में टूट जाता है। वो अपनी ही बेटी का दुश्मन नहीं बन सकता। अब प्रताप उस घर का मालिक बन चुका था। वो अथर्व और बीना को उनके ही घर में कैद कर देता है। उनका फोन, उनकी गाड़ी की चाबियां, सब कुछ छीन लेता है। अब वो पूरी तरह से दुनिया से कट चुके थे, एक ऐसे शैतान के साथ जो उनकी बेटी को अपनी कठपुतली बना चुका था। प्रताप का मकसद सिर्फ आर्या को कंट्रोल करना नहीं था, उसका असली मकसद अथर्व को तोड़ना था। वो अथर्व से कहता है कि वो एक शर्त पर आर्या को आजाद करेगा। शर्त यह थी कि अथर्व को उसके हर आदेश का पालन करना होगा, बिना कोई सवाल किए। प्रताप कहता है, मैं तुम्हें वश लेवल 1 से गुजारना चाहता हूँ। यह वश लेवल 1 क्या है, यह अथर्व नहीं जानता, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहां से शुरू होता है अथर्व की परीक्षा का सबसे भयानक दौर, जहां उसे अपनी इंसानियत, अपने सिद्धांत और अपने प्यार को दांव पर लगाना पड़ेगा। कहानी अब एक नए और भी अंधेरे मोड़ पर आ चुकी थी। जब अथर्व प्रताप की शर्त मान लेता है तो उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू होता है। अब अथर्व भी प्रताप की एक कठपुतली बन जाता है। प्रताप उसे छोटे छोटे, अजीब और अपमानजनक काम करने को कहता है। वो अथर्व से कहता है कि वो अपने ही घर में पोंछा लगाए, झूठे बर्तन साफ करे, उसके पैर दबाए। एक सम्मानित पायलट जो आसमान में उड़ता था, अब अपने ही घर में एक नौकर की तरह जमीन पर घिसटने को मजबूर था। हर आदेश के साथ प्रताप अथर्व के आत्मसम्मान को तोड़ रहा था। बीना यह सब देखती है और उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। वो दोनों अपनी बेटी के लिए यह जिल्लत सहने पर मजबूर थे। प्रताप का जुल्म यही नहीं रुकता। एक रात वो अथर्व को एक मुर्गे को मारने का आदेश देता है। अथर्व, जो एक जीव को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कांप जाता है। वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रताप आर्या को छत से कूदने का आदेश देने की धमकी देता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अथर्व को अपने हाथों से उस मासूम जानवर की हत्या करनी पड़ती है। यह घटना अथर्व को अंदर से तोड़कर रख देती है। उसे एहसास होता है कि प्रताप उसे एक इंसान से एक जानवर बना रहा है, जो सिर्फ आदेश का पालन करना जानता है। बीना एक आखिरी और सबसे भयानक फैसला लेती है। उसे पंडित की एक बात याद आती है। पंडित ने कहा था कि तांत्रिक की मौत के साथ ही उसका जादू भी खत्म हो जाता है। बीना समझ जाती है कि प्रताप को रोकने का अब एक ही रास्ता है, उसे खत्म करना। तब बीना वो करती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।
वो किचन से एक तेज धार वाला चाकू उठाती है और प्रताप पर हमला करने के बजाय वो खुद को चाकू घोंप लेती है। बीना की मौत एक ऐसी बलि थी जिसके लिए प्रताप तैयार नहीं था। उसके इस कदम से काले जादू का पूरा चक्र टूट जाता है। जैसे ही बीना जमीन पर गिरती है, प्रताप की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वो कमजोर पड़ जाता है। ऊपर छत पर आर्या, जो कूदने ही वाली थी, अचानक से रुक जाती है। उसके ऊपर से प्रताप का वशीकरण टूट जाता है। वो होश में आ जाती है और अपने पिता को देखकर रोने लगती है। एक मां ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी ही कुर्बानी दे दी थी।